नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो मैथमेटिक्स के अंदर साधारण ब्याज के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31, 5,000 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग को 6.2/3% ब्याज दर। पहले भाग पर ब्याज दर क्या है? 6.2/3%। ठीक है, ब्याज दर पर 401/5 वर्ष का साधारण ब्याज। टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 401/5 वर्ष। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज होता है सर RT%। RT% होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता है RT%, मतलब रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, परसेंटेज। पहले भाग का ब्याज आ गया ये, ठीक है। दूसरे भाग का साधारण ब्याज क्या आएगा? रेट दे रखी है 4%, टाइम दे रखा है 2 से 3/4 और प्रतिशत। ये 80%। ये आ गया दूसरे साल का साधारण ब्याज। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? भाग पहले में साधारण ब्याज भाग 2 के अंदर साधारण ब्याज का दुगुना है। साधारण ब्याज का दुगुना है मतलब साधारण ब्याज का दुगुना है, ये 2 गुना है। मतलब कोई राशि थी ए और ये राशि थी बी, तो यहां से भाग ए और भाग बी, मतलब ए और बी का जो राशि है वो 2 भागों के अंदर विभाजित हो जाएगी। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 18 और 2 20/3 इंटू प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 चौक 20 और 21/5 बराबर 4 इंटू 4 दूनी 8 और 3 11/4 इंटू 2 इंटू बी। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 4 बार और 3 से 7 बार, मतलब a इंटू 28 बराबर 11 इंटू 2 इंटू बी। 2 से चला गया 14 बार, मतलब a इंटू 14 बराबर 11 इंटू बी। तो 14/11, 11 इधर आएगा, इधर बी है, बी इधर मल्टीप्लाई के अंदर है, इधर आएगा भाग के अंदर, मतलब बी और ए का जो रेशियो आ जाएगा वो 14:11 के अनुपात में आएगा। तो पूछा गया दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात पूछा है। दूसरा भाग क्या था? बी। पहला भाग था ए, मतलब ये अनुपात है 14:11। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा हमें करना है। प्रिंसिपल पर साधारण ब्याज, प्रिंसिपल पर उस राशि का साधारण ब्याज के बारे में हमें दे रखा था, ठीक है। साधारण ब्याज क्या होता है? RT%, किसी राशि का RT%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहले भाग पर 7.1/2 वर्ष के लिए 8.1/3% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज, मतलब टाइम दे रखा है 7.1/2, रेट दे रखी है 8.1/3%। ये होता है ब्याज पहले भाग पर। पहले भाग पर मतलब कोई राशि है ए, ठीक है। दूसरे भाग पर मतलब बी पर टाइम कितना दे रखा है? 5.1/4%, और रेट कितनी दे रखी है? 8%। साधारण ब्याज का 5/2 गुना है, का 5/2 गुना है।
सोल्व करते हैं इसको, ए और बी का रेशियो आ जाएगा। दोनों भागों का अंतर पूछा हमें कितना है, तो हम अंतर ज्ञात कर लेंगे इनका। दोनों भागों का अंतर कितना है, मतलब हमें तो ए इंटू 7×14 रेख 15/2, 8×3 = 24 रेख 25/3, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर बी इंटू 5×20 रेख 21/4 इंटू 8 इंटू 5/2। अब सोल्व आउट करते हैं इसको, 3 से चला गया 5 बार, 5 इंटू 5 से कैंसिल आउट हो गया 5, 4×2 8 से 8, इधर बचा 21b, इधर बचा 25/2, 25/2। ये दो इधर भाग के अंदर, इधर आएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो 25 इंटू ए बराबर 42 इंटू बी। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो आ जाएगा 42/25, 42/25। दोनों का अंतर कितना दे रखा है, दोनों का अंतर पूछा हमें, तो 42 और 25 का अंतर क्या आ जाएगा, 12 में से 5 गया 7, 1 17, मतलब अंतर आएगा 17, रेशियो के अंदर 17 आएगा। तो इसमें हमें कोई राशि नहीं दी गई है, तो हमें डायरेक्ट इसका ऑप्शन के हिसाब से जिसमें जिस ऑप्शन में 17 का भाग जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 17 छिक्की 102, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। 17 छिक्की 102, 17 सत्ते 119, 7 बार 119, 25 8 17 5 85, ऑप्शन नंबर बी इसमें जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 12,750। इसमें नहीं जा रहा और इसमें नहीं जा रहा, मतलब ऑप्शन ए की है जिसमें 17 का भाग जा रहा है, तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। कोई व्यक्ति 5,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग को 5% की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है और 2 वर्ष के बाद में कुल ब्याज कितना है, 440 रुपए है। तो उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि ज्ञात करनी है के लिए 5,000 रुपए को निम्न अनुपात में बांटा है। मतलब कौन कौन सी उस राशि को कौन कौन सी अनुपात में हमें बांटना है। तो 5,000 रुपए की राशि थी, पहले भाग पर तो 5% रेट, दूसरे भाग पर कितनी दे रखी है, पहले भाग पर 4% है और दूसरे भाग पर 5% रेट दे रखी है। पहले भाग पर 4%, दूसरे भाग पर 5% रेट दे रखी है और 2 वर्षों के बाद में कुल ब्याज कितना दे रखा है, 440 रुपए। तो 1 वर्ष का ब्याज 220 रुपए 5,000 पर इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5,000 पर 1 जीरो से 1 जीरो, तो 22/5, 22/5 क्या होता है, 4.4%। ये टोटल रेट आ गई अपनी, टोटल रेट आ गई 2 वर्षों के बाद में 4.4%। तो ये टोटल रेट 4.4%। एलिगेशन लगाते हैं इसमें, इसको 4.4 से -4.4, 5 से 4.4 माइनस करते हैं तो 0.6, रेशियो आ जाएगा 3 से 2। मतलब पहले भाग पर अगर 3 अनुपात में राशि उसने निवेशित की है तो दूसरे भाग में उसने 2 अनुपात के अंदर राशि निवेशित की है। तो 3:2, ऑप्शन नंबर यही पूछा था हमें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3:2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर
34 क्या दे रखा है, एक बार पढ़ो क्वेश्चन नंबर 34 को। पहले 2 वर्ष के साधारण ब्याज की दर 8% है। पहले 2 वर्ष के साधारण ब्याज की दर 8% है। अगले 4 वर्ष के लिए वार्षिक 10% है और 6 वर्ष के बाद में की अवधि के लिए वार्षिक दर 12% है। यदि 9 वर्ष के बाद में किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में 18,358.60 रुपए मिलते हैं, अगर ब्याज के 9 वर्ष के बाद में कितने साधारण ब्याज कितना मिलता है, 18,358.60 प्राप्त होता है, तो उसके द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करो। मतलब हमें मूलधन ज्ञात करना है, राशि ज्ञात करनी है, वो कितना रुपए उसने निवेशित किया गया था। तो पहले 2 वर्ष के लिए 8%, तो सर पहले 2 वर्ष के लिए 8% राशि, मतलब 8% ब्याज हो गया। अगले 4 वर्ष के लिए 10%, अगले 4 वर्ष के लिए 10%, ठीक है। 4 2 6 साल हो गए। 6 वर्ष की अवधि के लिए, 6 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12%, मतलब अब 12% रेट लगेगी। और 9 वर्ष बाद, मतलब 6 वर्ष तो हो गए, 4 और 2 6, अब 3 वर्ष के लिए लगेगी 12%। किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज प्राप्त होता है, मतलब यही साधारण ब्याज प्राप्त होता है। इसका मान दे रखा है 18,358.60 रुपए। सोल आउट करते हैं इसको। 8 दूनी 16 प्लस 40 प्लस 12 3 36% का मान दे रखा है 18,358.60 रुपए। 40 और 40 80, 80 और 12 92, 92% की वैल्यू हमें दी गई है। अब सोल्व आउट करते हैं इसको। 4 से चला जाएगा, 4 से चला गया 2 बार, 4 से 3 बार, 23 चौक 92, 23% का मान आ जाएगा। 4 से 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20, 3 4 8 32, 3 4 9 36, 2 4 छिक्की 24 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, मतलब 23% का मान ये आ जाएगा। अब इसको 23 से मल्टीप्लाई कर, 23 से काट देते, 23 एकम 23 और बच्चा 22, 9 बार चला जाएगा, फिर 9 बार चला जाएगा, फिर 6 और 6, तो लगभग एक बार सोल्व आउट करते हैं इसको पूरे को ही। 4 से चला जाएगा 23%, 4 से चला जाएगा 23% का मान आ जाएगा 4 चौक 16, बचा 23, 4 पंजे 20, बचा 3, 4 8 32, 4 8 32, 3 38 में, 4 9 36, 2 4 छिक्की 24 और 4 पंजे 20, 23% का मान ये आ जाएगा। हमें कुल राशि निवेशित ज्ञात करनी है, मतलब 100% का मान हमें ज्ञात करना है। तो 23 से चला जाएगा 1%, 23 एकम 23, बच्चा 22, 228 में, 228 में 23 का 9 बार चला जाएगा। 23 इंटू 9 कितना होता है, 9 3 27, हासिल का 2, 9 दूनी 18, 2 20, 207, 207, मतलब 21 शेषफल बचा। अब 219 में फिर 9 बार चला जाएगा, 207, शेषफल कितना 12, फिर 12.6, मतलब 5 बार,
और फिर 5 बार 199.55। तो 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 19,955 रुपये वो राशि उसने निवेशित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 19,955 रुपये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये की धनराशि निवेश करने के लिए है। इनमें से वह 4,000 रुपये का साधारण ब्याज की दर से 4,000 को 5% की दर से, मतलब 4,000 को तो 5% की दर से ब्याज ले रहा है, ठीक है, 5% की रेट से। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, ठीक है। तथा 3,500 रुपये का जो ब्याज है वो 4% में ले रहा है। तो यहाँ से कितना ब्याज हो जाएगा? 40 × 2, 200 रुपये तो यहाँ से ब्याज हो जाएगा। फिर 3,500 रुपये पर क्या रेट ले रहा है? फिर 4% 1 साल के लिए। 2 0 से 2, 35 चौक 180 रुपये ये हो गए। 70 70 140, सॉरी 140 रुपये ये हो गए। 140 रुपये ये ब्याज हो गए। टोटल ब्याज कितना हो गया? टोटल ब्याज हो गया 340। ब्याज मिल रहा कितना है? टोटल 500 रुपये मिल रहे हैं। तो अब शेष राशि है उस पर ब्याज कितना मिलेगा? 500 में से माइनस कर दो 340, 160 रुपये अगली राशि में ब्याज मिलेगा। 160 रुपये ब्याज। धनराशि क्या है? रेट क्या दे रखी है? 10,000 धनराशि तो हमें पता है, रेट निकालनी है। धनराशि क्या हो गई? 4,000, ये 3,500 ही है। 7,500 बच्ची क्या? 2,500 राशि बच्ची, शेष राशि बच्ची 2,500। 1 साल के लिए ये रेट हो गई बटा 100%। 2 0 से 2 0 चला गया, 5 से जा रहा है आर, इधर आर बच्चा 160 बटा 25। 160 बटा 25, 25 का 6 बार, 25 छिक्की 150 और पॉइंट बचे 10, 6.4%। तो रेट होगी 6.4%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर अगला 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? रमेश ने 15,600 रुपये का साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा करवाए। ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। प्रति दूसरे वर्ष वह मूलधन में मिला देता है। तो उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज है। चौथे वर्ष के अंत में उसे कितना ब्याज मिलेगा वो हमें पूछा है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ने। चौथे वर्ष के अंत में पूछा है, मतलब 4 वर्षों का नहीं, केवल चौथे वर्ष, 4th ईयर का ब्याज हमें पूछा है। मतलब 15,600 रुपए की राशि का 10% की दर से 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज हो जाएगा सर 2 0 से 2 0, 1,560 रुपये पहले वर्ष को। अगला साल 1,560, 2 साल बाद में ये मूलधन में मिला देगा, ठीक है। 1,320 रुपये ये मूलधन के अंदर मिला देगा। मतलब 15,600 और 3,120 रुपये, 0 2 7 8, 18,720 रुपये अब उसकी मूलधन हो गया। अब फिर वह 10% की रेट लगा रहा है, ठीक है। 1 साल का ब्याज 1,872 रुपये, तीसरे साल ब्याज हो जाएगा। फिर 18,000, अब फिर 18,000 मूलधन है, 18,720 रुपये। फिर चौथे साल 10% की दर 1 साल के लिए, 2 0 से 2 0, मतलब 1,872 रुपये चौथे वर्ष ही उसका ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पढ़ो एक बार क्या कह रहा है।
400 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में रुपए 460 हो जाती है यदि ब्याज की दर 3% घटा दी जाए। 3% घटा दी जाए, यहां लिखा हुआ है घटा दी जाए। 3% घटा दी जाए तो 3 वर्ष के बाद में वह धनराशि क्या होगी। धनराशि के बारे में हमें पूछा है। 400 रुपए की धनराशि थी, साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में 460 हो जाती है, मतलब ब्याज हो रहा है सर 60 रुपए 3 साल का। तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 20 रुपए। 1 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 20 रुपए। और धनराशि क्या थी 400 रुपए। तो रेट याद कर लेते हैं, ये आ गई रेट 20 से 20 5% आ गई रेट। अब 5 में से 3% घटा दी जाए तो 3% घटा दी जाए, अब रेट हो गई 2%। 2%, ठीक है। तो 3 वर्ष के बाद में वह धनराशि क्या होगी, मतलब 400 रुपए पर 2% की दर से 3 वर्ष बाद वह राशि क्या होगी। 20 से 20 4 दूनी 8 8 3 24 रुपये उसका ब्याज होगा और 400 रुपये वो धनराशि। तो 400 और 424 रुपये हुआ अमाउंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका से आंसर हो जाएगा। वह धनराशि पूछिए ब्याज सहित वह धनराशि क्या होगी। तो अमाउंट के बारे में हमें पूछा गया है, तो 424 रुपये वो अमाउंट हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ब्याज की वार्षिक दर 8% से 7 से 3/4% हो जाने पर एक साहूकार को वर्ष के अंत में रुपये 61.50 आय कम प्राप्त होती है। मतलब जो ब्याज कम प्राप्त होता है वो रेट में परिवर्तन के कारण होता है। उसके द्वारा उधार दी गई राशि ज्ञात करनी है। मतलब उसके द्वारा उधार दी गई हमें राशि ज्ञात करनी है। मतलब पहले उसकी रेट थी 8%, अब उसकी रेट हो गई 7 से 3/4%। तो उसे कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 61.50 रुपए कम मिल रहे हैं। तो 8% माइनस 728 और 3 31/4% बराबर 61.50। 4 इधर आएगा, 32% माइनस 31/31%। 31% बटा 4 बराबर 61.50। तो 1% बटा 4 बराबर 61.50। 61.50। अब 4 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 1% की वैल्यू आएगी, तो ये हो गया और 0 4 पंजे 20 की खून असल का 2 4 एकम 4 2 6 और 4 छिक्की 24, 2 के बाद में पॉइंट। तो 1% का मान आएगा 246 रुपये। तो 100% का मान 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, मतलब 24,600 रुपये वह राशि होगी। 24,600 रुपये वह राशि होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 24,600 रुपये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति 5,000 रुपये की धनराशि को 2 असमान भागों में बांटकर दोनों भागों को क्रमशः 4% व 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है और 2 वर्ष के अंत में उसे कुल 440 रुपये के रूप में प्राप्त होता है। तो दोनों भागों का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों भागों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। पहले भाग को वह 4% रेट और दूसरे भाग को वह 5% रेट पर करता है। 2 वर्ष के बाद में कुल ब्याज 440 रुपये है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 220 रुपये 5,000 पर।
इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, मतलब 4.4%। कुल रेट आ जाएगी 4.4%। एलिगेशन से करते हैं 0.4, 0.6, रेशियो आ जाएगा 3:2। रेशियो आ जाएगा 3:2 उस राशि का। ऑप्शन नंबर बी। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन एलिगेशन से। एलिगेशन से इस टाइप के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं हम। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है? सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये आपके क्या दे रखा है, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। कि 5,000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई कुछ निश्चित राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई। यदि 4 वर्ष के अंत में दोनों से कुल 480 रुपये प्राप्त होते हैं तो बाद वाली राशि ज्ञात कीजिए। मतलब 10% पर जो ये निश्चित राशि थी वो हमें ज्ञात करनी है। 500 रुपये की जो राशि थी वो उसने 12% की रेट पर, और जो अक्ष राशि थी वो 10% की रेट पर इसने निवेश की गई। 4 वर्ष के अंत में दोनों से कुल कितना ब्याज मिल रहा है? 480 रुपये। 480 रुपये उसे ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो 500 रुपये को 12% की रेट से 4 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 15 चौक 60, 240 रुपये। 240 रुपये ब्याज हो जाएगा पहली स्कीम में। अब ब्याज कितना चाहिए हमें? ब्याज 480 चाहिए, तो 240 तो हो गया यार, 240 और चाहिए। राशि x टाइम 4 दे रखा है, रेट 10% दे रखी है, बटा 100। यहाँ से x का मान आ जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 4 से 6 बार चला गया, तो x का मान आ गया 60 × 10, मतलब 600 रुपये वह राशि होगी। ऑप्शन नंबर बाद वाली राशि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 600 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बेहतरीन सेशन के साथ कल। जय हिंद, जय भारत।